अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो बाय प्रोफेशन बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैं। वो मुनफरिद क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि अमूमन हम आपकी मुलाकात जिन शख्स से आज से करवाते हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक या तो सियासत से होता है या सहाफ़त से होता है या शोबे से होता है, मतलब कोई इस तरह का काम किया होता है। लेकिन हमारी आज की जो मेहमान है वो पाकिस्तान की पहली फीमेल ढोल प्लेयर है। इनसे पहले पाकिस्तान में किसी भी खातून को, किसी भी लड़की को ये एजाज़ हासिल नहीं है कि वो ढोल बजाती। बहुत सारे मर्दों को तो आपने ढोल बजाते सुना होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की पहली फीमेल ढोल प्लेयर है। तो हम जानते हैं इनसे कि ये शौक इनमें कैसे हुआ और ये शौक पैदा कैसे हुआ। इसके बाद इनकी फैमिली ने इनको कितना सपोर्ट किया, उनमें से किसी ने मना नहीं किया कि बच्चे ये क्या करने के लिए जा रही हो, और फिर ये आज माशाल्लाह से अपने शौक के साथ इतनी ज़्यादा मशहूर भी हो गई। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी अरिश्मा खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया सबसे पहले तो। थैंक यू टू यू, आप स्पेशली टाइम निकाला और आप आई हैं। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, हमने वैसे क्योंकि हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी लेडीज टॉक वैसे वो हम प्रोग्राम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमें किसी भी चीज़ का हाँ, अच्छा पहले तो कुछ जो रिवायती बातें हैं ना, जो लोग जानना चाहते हैं कि आप बन कैसे गई, वो हम पहले पूछ लेते हैं कि या तो वही बात है कि लोग अपनी बच्चियों को डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, या तो जी आर्मी में चले जो फौज कर लो। आपने ये इतनी अलग से जो फील्ड थी ये कैसे मुंतखब की और किस तरह से इसमें आना हुआ? मेरे इंस्पिरेशन क्या पेरेंट्स थी? जो थे वो शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं, और आई यूज़ टू डू स्विमिंग, आई यूज़ टू डू पेंटिंग, उसके साथ मैं टेनिस भी खेलती थी क्योंकि मेरी मदर ने मुझे हमेशा इनकरेज किया। वो चाहती थी कि मैं हमेशा एक्टिव रहूँ, मतलब कुछ ना कुछ करती रहूँ, और उससे मेरे फादर भी उसी तरह से थे। मदर मेरी चाहती थी ये टेनिस खेले, तो मेरे फादर ने कहा ठीक है खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए बच्चियों को। अंडर 15 मैंने खेला भी, लेकिन मुझे टेनिस प्लेयर नहीं बनना था मुझे ढोल प्लेयर बनना था। मैंने सबसे पहले गिटार सीखा शौक के लिए। अच्छा, फिर मैंने कॉन्गो सीखा। और म्यूजिक में शुरू से इंटरेस्ट था? हाँ, शुरू से म्यूज़िक में, क्योंकि वो स्कूल में हमेशा कभी कोई ना कार्निवल हो रहा है, कभी कोई ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, और मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी और बाकी सब काम में बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत आगे थी, ड्राइंग में आगे थी, गेम्स में आगे थी, म्यूजिक में आगे थी, लेकिन मैं स्टडीज़ में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मार शार पड़ती थी टीचर से? मार नहीं पड़ी, मुझे आज तक नहीं मार पड़ी। अगर और मैं एलटीएस की पढ़ी भी, हमारे स्कूल में मारने वाला सीन नहीं है। हमारे स्कूल में मारने वाला सीन नहीं है। अच्छा, तो शरारती बच्ची थी मतलब मैं अभी भी हूँ। हाँ नहीं, वो तो अभी जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आगे चल के करनी, उससे पता चले। लेकिन बचपन में शरारती करती थी? बहुत ज्यादा। किस किस्म के? अब मैं क्या बताऊँ किस किस्म की? यार जिस किस्म की करती थी वो बता दो। मैं ढोल भी आते हैं। फिर आई स्टार्टेड ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। मेरी मदर और मेरे फादर की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट रही है। मेरी मदर साइड पठान है, फादर साइड राजपूत है, तो मेरी जो पठान साइड है ना वो थोड़ा था ये क्या हो गया, बेटियां रहमत होती है, रहमत बनाओ जम। तो मेरी मदर ने कहा मुझे कोई इशू नहीं है उस, तो आप लोगों को क्या मसला है, मतलब जो उसका शौक है उसको करना चाहिए। तो लेकिन अब जब आप फेमस हो जाते हैं, आपको एक स्टेज मिल जाती है, तो आपका बुरा काम भी आपको सबको अच्छा लगने लग जाता है। सपोर्ट करते हैं और सारे के सारे बताते भी होंगे ये हमारी फलां जगह से रिश्तेदार, ये देखो ये हमारा रिश्तेदार है ना, ये हमारी फलां जगह से रिश्तेदार। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हो? हम 3 बहनें। 3 बहनें। आप छोटी हैं? छोटी हूँ। सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी सबसे ज्यादा लाडली, सबसे ज्यादा लाडली होती है। वो पापा की परी। पापा की परी। अच्छा, तो वैसे अम्मा से ज्यादा लाड प्यार मिला या अब्बा से? किसकी ज्यादा लाड? दोनों की ज्यादा लाड ले रही हूँ। मुझे मेरे फादर की डेथ हो गई हुई है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मुझे आज तक लेसेस नहीं बंद करने आते, क्योंकि वो शुरू से वो या तो मामा बंद करती थी या बाबा बंद करते थे। अच्छा, ये नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ये को मैं इनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। अब मैं कोशिश करती थी तो वो कोको कहते थे, मैं आई यूज्ड टू कॉल हिम कोको। कोको ने कहना पुत्र छड्डे में आ रहे हैं, मैं करदा, तू ना कर। तो वो फिर फौरन मुझे ना कहते तू ना कर, तो वो फिर मैंने बैठना रहो, मेरे लेसेस बंद करते थे। तो वो एक हमारा मतलब वो एक बाप बेटी का वो जो बाउंड होता है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और मामा के साथ भी इसी तरह से है। अब तो मामा खैर मुझे कहती है कि तुम अपने रूम में सो, मैं सारा ब्लैंकेट भी छीन लेती होती हूँ। जब मैं अपने बाबा के साथ सोती थी तब मेरा टांगे भी मारती थी, ब्लैंकेट छीन लेते थे। अच्छा, वैसे ये आदत होती है ना कुछ, अच्छा कुछ लोग बहुत तमीज से सोने की यानी मेरा ख्याल है ये बात मुझे पूछनी नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है
हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। अच्छा, तो कितनी उम्र से ये ढोल बजाना, जब पहली दफा ढोल को पकड़ा, कितने साइज का ढोल था और मतलब उसको कैसे कैरी किया, और ये लगा कि नहीं आज पहली दफा कि मतलब इतना अच्छा नहीं था रिस्पांस, लोगों का रिस्पांस सुनने वालों का, तो आपने सोचा हो कि नहीं, थोड़ा डिस्करेज हुए और कहा कि नहीं मैंने इसको कंटिन्यू करना। मेरी जी ढोल सीखने में बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। हमारा इधर मसला ये है कि जो हमारे खान साहब लोग हैं ना, वो अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। वो हम जैसे को सिखाने में उनको तकलीफ़ होती है कि ये बच्चा आगे निकल जाएगा। वाकई? बिल्कुल होती है। मैं नाम नहीं लूँगी, फ़ौत हो गए, मैं अल्लाह जन्नत में जगह दे। काफ़ी फेमस ढोल प्लेयर है। मैं उनके पास गई, 3 महीने मैंने ज़ाया किए वहाँ पे, और उनका जो इन्वायरमेंट था मैंने वो भी बर्दाश्त किया, और उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। फिर मैंने 1 टीचर चेंज किए, 2 किए, 3 किए। मतलब कहा क्या उन्होंने, किस नहीं, सिखाते नहीं थे ना। मैंने जाना है तो वो खुद ही प्ले करते जा रहे हैं। एक देखें आप, हाँ, एक बच्चे को आप पढ़ाने जा रही हैं या सिखाने जा रही हैं, तो आप उसको लेसन देंगे तो उसको आएगा ना। आएंगे नहीं तो वो कैसे तो मैं बस बैठी हुई हूँ, वो प्ले किए जा रहे हैं, और मैंने इतना इसको सवार कर लिया हुआ था कि मैं कहती थी बस मैंने सीखना है। और ढोल में मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है जसमीत कौर। शी इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ सिस्टर टू मी। मैं मिली नहीं अब तक, लेकिन हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, और वो मेरी एक एक वीडियो देखती हैं और मुझे गाइड करती हैं, बेटा आज यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे था। लेकिन अब वो मुझे गाइड करना छोड़ गया। वो मुझे कहते बस वीडियो भेजा कि मुझे तेरी हाथ की धमाल बहुत पसंद है। तो मेरे लिए मतलब प्राउड Honor है, मोमेंट यही बिल्कुल। है कि जसमीत बाजी को पसंद है मेरा ढोल, जसमीत से इसको। तो खैर ढोल सीखने में मेरी बहुत मेहनत है। मैंने कोई 5-6 टीचर्स चेंज किए। आहा, फिर रिक्शे के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का। अच्छा, उनको कॉल की, मैंने कहा सर आप आएँ घर पे, मुझे सीखना है, ढोल सीखना है। सर आ गए घर पे। आहा, उन्होंने कहा मुझे डेली का पिक एंड ड्रॉप दिया करें। तो अब उन्होंने मेरे से फ़ीस जो है वो डिसाइड नहीं की। मैंने कहा पिक एंड ड्रॉप अब थोड़ा मुश्किल है। उनको हमने बाइक ले दी। अब वो डेली का फिर मैं फ्यूल दे देती थी, कभी 200, कभी 500, कभी 300, इस तरह से डेली बेसिस पे। मैंने 1 महीने के अंदर शोज़ करना स्टार्ट कर दिया। वाकई में जल्द। ये देखो जी, पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और रोल में कितनी अच्छी कि 1 महीना, और वो जो पहले खान साहब के पास 3 माह वेस्ट की और बाकी सब। नहीं, उन्होंने सिखाया ही नहीं ना। मैं एक दिन में माशाल्लाह से मैं 2-2, 3-3 लेसन्स जो है मैं याद कर लेती थी। सर ने भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं लिखती थी, उसको पूरा रिकॉर्ड करती थी, सुनती थी। कभी मैं अपने इधर घुटनों पे ऐसे प्ले कर रही हूँ, कभी अच्छा ये जब आपके हाथ में होता है ना, तो ये एक वो जिसको कहते हैं ना कि तुम्हें क्या मसला, तुम सुकून से नहीं बैठ सकती हो, ये वो वाला हाल है। जब ये हाथ में आ जाए तो सुकून से नहीं बैठा जाता। मैंने इतनी फिर प्रैक्टिस करनी कि मैं बस सीख लूँ, मुझे आ जाए। अच्छा, तो मतलब इसके जो वो लेसन्स होते हैं, मतलब क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं है ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए होगी, किस तरह के लेसन्स होते हैं, मतलब वो क्या आपको बता के जाते थे किस तरह से इसको प्ले करना है, और कितने लेसन्स इसके होते हैं एक अच्छा ढोल बजाने के लिए? लेसन्स तो देखें, अब ये तो पूरी ज़िंदगी चलेंगे। आप एक डेली एक नई चीज़ प्ले करते हुए डेली एक नई चीज़ निकलती है। मेरी कोशिश ये थी, जो मेरी से बड़ी सिस्टर है, मैंने उसको कहा कि ये चल आओ हम ना गर्ल्स बैंड बना लेते हैं। तो हाँ, घर की बात है। हाँ, तुम भी प्ले करना, मैं भी प्ले करूँगी। कहती चल ठीक है। अब मैंने कहा जो ये मेरा जमिंग रूम, ये बेसिकली हमारा ड्राइंग रूम था। ओके। फिर मेरे बाबा ने इसको ना साउंड प्रूफ करवा दिया कि बेटा पीटती रहो ढोल को तुम, की वजह से कि लोग हम साइड डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हम 2-2 घंटे जाम करते थे। तो कोको ने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि तुम्हारे शौक के लिए हम अपनी एरिया में डिस्टर्ब करें लोगों को। उन्होंने मुझे साउंड प्रूफ करवा दिया। मामा बड़ा बोली मेरा ड्राइंग रूम खत्म कर दिया। मैंने ड्राइंग रूम क्या है, देखो सोफे लगे हुए हैं ना। फिर तो वहाँ पे मेरी बहन को कहा, मैंने कहा इधर अंदर आओ। मैंने अब उसको सिखाया। एक लेसन उसने लिया। अब मैं जब दोबारा मैंने कहा चलो अब सुनाओ मुझे, कहती यार मेरा बाजू काम करना बंद कर गया। यार नहीं, बिल्कुल सही कह रही होंगी। सही, ये हैवी बहुत है। सीखना भाग गई। भाग नहीं बता। अच्छा, ये कितने केजीज का है? ये वाला जो अभी वाला है ये है 8 केजीज का। जो मेरा सबसे पहला ढोल था, जो मेरे पहले टीचर्स ने मुझे चीट किया, वो 5000 का ढोल था, जो उन्होंने उस वक्त मुझे 50,000 का सेल किया था, और उसका वेट 18 केजी था, और मुझे नाफ चढ़ जाती थी। इतना भारी ढोल था वो, मुझसे उठाया नहीं जाता था। और जाहिर सी बात है उस वक्त आपको पता भी नहीं था कि इसकी क्या क्वालिटीज होती, क्या होता है। आपको तो अब माशाल्लाह पता चल गया। मैं भी हेल्दी हो गई शायद, कैमरे में डबल आ गई। और बस यही गम खाए जा रहा है कि वो 10 केजी की वजह 20 केजी ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त जाहिर मैं छोटी भी थी, आज से 6 साल पीछे चले जाएं, राइट नाउ आई एम 25। तो वो और ज्यादा वेट था। अच्छा, वो मुझे भाई वो जो 8 केजी का ढोल अपनी बहन को पकड़ाया, तो जाहिर सी बात है उसने थक नहीं था बेचारी ने। इंसान को छोटा बेबी उठा ले तो हाथ रहता है। ये वाला ये मैंने नया ढोल बनवाया, ये 8 केजीज का है।
जो इससे पहले वाला कॉन्सर्ट वाला मेरा ढोल है वो तकरीबन है 13 kg का। अच्छा, वो जो कॉन्सर्ट्स में आप करते हो हमेशा वो प्ले करते हैं? ये भी नया तैयार करवाया है, अभी इसके साथ मैंने सिर्फ एक ही शो किया है। तो अच्छा। लेकिन अभी ना इसकी काफी नहीं सारी तो आप चीजें जो मतलब हैं ये नहीं चाहते हो कि जो कॉन्सर्ट्स या इवेंट्स में आप जाके करते हो कि वो जरा जितना लाइट वेट हो उतना अच्छा है, क्योंकि इंसान आफ्टर ऑल इंसान ही है, हम ना तवा ये करते देखिए ये हैं। मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं, ये परसों हमने शो किया है ना, हाय हाय। तो ये मेरे हाथों में छाले, ब्लड निकल आता है हाथों से। शौक है ना, शौक के लिए इंसान फिर कुछ भी करते हैं। शौक का कोई मोल नहीं मोल होता। नहीं है। हाँ, वैसे पंजाबी में तो कहते हैं शौक का कोई मोल ही नहीं, लेकिन मैंने जरा उर्दू में बोला है। ओह माय गॉड, प्रो कर दिया आपने उसको। अच्छा, छाले वाले बन जाते हैं। ये कितने जो आप डेली सेशन करते हो, प्रैक्टिस करते हो अपने, वो कितनी देर की होती है? जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं बिजी होती हूँ फिर मैं 10 to 20 मिनट्स करती हूँ। लेकिन 10 to 20 मिनट्स डेली होता है? वाह। क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो आप समझिए कि आप एक हफ्ता पीछे चले गए हैं, क्योंकि आप रनिंग में रहते हैं ना, एक चीज़ मतलब आप रन कर रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं, आप उसमें ठीक रहते हैं। अब एकदम छोड़ के जब आप दोबारा आएंगे, जैसे जिम जाते हैं तो हमें क्रैम्प पड़ जाते हैं और उठा नहीं जाता है, बुखार होने लग जाता है। तो बस इसका भी इसी तरह से है। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की बात है, और स्पेशली हाथों में ये जो छाले वाली बात बता रही हैं हम, फिर उसके लिए क्या करती हैं? उसके लिए बस अल्लाह को हुक्म, खुद ही ठीक हो जाएंगे। इतनी मोहब्बत है, वरना अगर लड़की के हाथ में छाले पड़ रही है, मैंने तो ये काम दोबारा करना ही नहीं है। अच्छा, मुझे घर का कोई काम नहीं करना आता, मैं तो खाना भी खा लूँ तो अपने घर वालों पे एहसान करती हूँ। मैं अपने घर में मतलब खांसी, वो क्या कहेंगे, फुअड़ वाकया हुई है ना? एक होता है लाडला, हाँ। एक होता है बहुत लाडला, बहुत ज्यादा एक होता है एक्स्ट्रा लाडला। वो बहुत ज्यादा मैं वो हूँ। अच्छा, मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल्स में, मेरे घर में, मेरे सराउंडिंग जितने लोग हैं उनके लिए मैं ऐसे हूँ जैसे वो 2 महीने का बच्चा होता छोटा है। बेबी होता है। 2 महीने का बच्चा होता है। अच्छा, तो जब आप शूट्स वगैरह पे जाते हो, इवेंट्स वगैरह पे जाते हो, तो अकेले जाते हो या अम्मा बाप? नहीं, मामा साथ होती हैं, मैनेजर साथ होती है। शुरू से ही ये रूटीन रही है? नहीं, शुरू में तो मैनेजर नहीं था ना। नहीं मतलब अम्मा साथ होती थी? मामा साथ होती है। ओके, कभी अकेले नहीं ऐसे जाते? नहीं, टीवी शोज पे मैं अक्सर अकेली भी चली जाती हूँ। अब बड़ी हो गई, अब बड़ी हो गई अब तो मान रही है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानते हैं, जितने अब हैं हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर्स हैं, सबके साथ मतलब सारी एक फैमिली है हम। हाँ। तो वो चली जाती, वो कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। अच्छा, खाने में क्या चीज़ शौक से पसंद? आई डोंट ईट मटन एंड बीफ, उसके अलावा आई ईट एवरीथिंग। चिकन और वेजिटेबल्स? खा लेती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन बिरयानी शरी या दाल चावल वाली? मैं बस मटन और बीफ के अलावा मैं सब कुछ खा लेती हूँ। सब कुछ खा लेती है? वाह, वरना उसमें नखरा नहीं होता। मतलब वो ना मुझे बह बह की आवाज़ें आती हैं, स्मेल आती है मुझे। वैसे उसमें पकाने वाली की भी बात होती है, अगर वो सही से पकाए तो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, मामा ने बहुत दफ़ा ट्राई की है, स्मेल नहीं आती, लेकिन मुझसे ना खाया ही नहीं जाता। वो असल में देखा ना मैंने अपने पापा को कुर्बानी करते हुए, वो वाला वो ना, मंजर देखने के हाँ। बाद तो वाकई मैं मुर्गी भी ज़िबा होता हुआ देख लूं, देख नहीं सकते, खाया नहीं मतलब, जाता। हाँ, ना, वो ना, अल्लाह माफ़ी। दिल तंग हो जाता हाँ, है पता मेरा। नहीं है। और पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो खुद अपने हाथों से कुर्बानी कर रहे होते हैं, उधर खड़े होते हैं आवाजें। हाँ। और बड़े सारे लोग होते हैं, उनको तो बच्चों को बकरा ईद पे शौक होता है, बकरों को भी लेके जा रहे होते हैं। मैं तो वैसे तो मुझे तो कभी भी नहीं शौक रहा बकरों को भी खिलाने का या बाहर लेके जाने का। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट कर लिया तो रिश्तेदारों की तरफ से ऑपोजिशन हुई? मेरी पुप्पो खाला वगैरह तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो मेरी मदर की जो पठान साइड है ना, कजन्स वगैरह, उनको थोड़ा सा था ये देखो ये क्या हो गया। तो जब मेरे पेरेंट्स को कोई इशू नहीं है, मेरी फिर बहनों आपको को कोई होता मसला है, नहीं, हाँ। मेरी पुप्पो को मसला नहीं है, मेरे चाचू को मसला नहीं, मेरी खालाओं को मसला नहीं, तो फिर बाकियों का क्या रहे। अच्छा, मैं बता रही हूँ ना, सब मेरा स्टेटस देखते हैं, मेरे से स्नैपचैट वगैरह पे भी ऐड हैं। मैं टीवी पे नहीं आ रही हूँ ना तो मुझे मैसेज करते बेटा क्या कहाँ बात है, गई आजकल हो? टीवी हाँ। शोज नहीं कर रही। अब सबको इंतजार होता है, क्योंकि हर एक अपना एक विजन है। ऐसा नहीं होता कि हमने ना मैं यहाँ ये बात मैंने बल्कि ज़रूर करनी थी। हम लोग कहते हैं जी शोबिज़ मीडिया बहुत बुरा है। आप मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा एक एंकर है, काफ़ी बड़े एंकर हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लव मैरिज या अरेंज, तो मैंने कहा अरेंज। तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा जी जो मेरी मामा और नाना वो सिलेक्ट करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। लव वाला कोई होता तो मैं बता देती, इसमें क्या दिक्कत है, बताने में कोई है ही नहीं। अच्छा, खैर कहाँ है वो? नजर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अब ना जब ऑफ द कैमरा ना उन्होंने कहा कि आपने ये क्या बात की है अरेंज मैरिज वाली, शोबिस वाली लड़कियों की ना अरेंज मैरिज नहीं होती, उनकी लव मैरिज ही चलती है। अच्छा।
अच्छा मेरी दोस्त है टिम्मी, वो बैठी हुई थी एकदम, वो ना उसने ओवरलैप किया, कहती ये आपने क्या बात की है शोबीज वाली बंदियां, ये क्या बात की है। माइंडसेट है ना लोगों का, ऐसा माइंडसेट ये है। क्या है, कहते हैं आप शोबीज वाली वैसे बंदियां आप गिन जिनकी रहे हैं। बात कर रही हैं मैं समझ गई हूँ। हाँ, आप शोबीज वाली मैं बंदियां, पहुंच गई हूँ वहां तक। आप शोबीज वाली बंदियां गिन रहे हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हर पे होते फील्ड हैं। में होते हैं, आप ये डॉक्टरी नहीं में कह भी सकते होंगे, हैं। टीचिंग में भी होंगे, बैंकिंग में भी होंगे, हाँ, कौन कोई भी आप प्रोफेशन उठा आप के अच्छे देख बुरे लें, खुद होते हैं, लोग नहीं होते, आप लोग खुद क्या होते होते हैं। हैं। बिल्कुल, और वो तो फिर बात है कि बुरे तो लोग उन्होंने ये अच्छे। जब ये बात की ना कि शोबीज वाली बंदी की शादी जो है वो लव मैरिज ही चलती है। शॉपिंग पे आ जाते हैं हम लोग। शॉपिंग अपनी मर्जी से करते हो? शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। हम्म। मेरी विश होती है कि मामा की मर्जी से मैं पहनूं, लेकिन अब होता ये है कि मैं शॉपिंग जब मैं कर रही होती हूँ तो मेरे में ना थोड़ी सी डिसीजन पावर जो है ना वो कम हो जाती है। लूं ना लूं, लूं ना लूं, Confuse हो जाते तो हो। मामा मुझे कहती है ये भी ले लो, ये भी ले लो, मामा कहती है देखो लोगों की माएँ होती हैं बेटा, एक सूट ले लो, तो मैं कहती हूँ ये भी ले लो, ये भी ले लो। यहाँ पे अच्छा ममतारी नहीं कर रही है। मामा मुझे कहती है, अच्छा मामा की कोशिश होती है कि मैं, क्योंकि टाइम नहीं होता हाँ, तो उनकी जब गए हैं तो एक दफा में, हाँ वन गो में मैं ना कपड़े ले लूँ। अब मैं कहूँगी अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं लूँ ना लूँ, वो कहती है ले लो ले लो ले लो ले लो। तो मामा मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, माशाल्लाह। ले लो ये भी अच्छा लगेगा तुम पे, ये भी अच्छा ज्यादा लगेगा। ईस्टर्न पसंद है या वेस्टर्न? अब जैसे टीवी शोज वगैरह वगैरह के लिए तो मुझे शलवार सूट, जैसे कोई ईद ट्रांसमिशन होगी, रमजान ट्रांसमिशन होगी तो पहनना पड़ता है, वरना नॉर्मली मैं इन्हीं कपड़ों में होती हूँ। नॉर्मली, और Yeah, बंदा western. कैजुअल भी इसी में Yeah. फील करता है। इसी में व्यूअर्स, अरिश्मा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारी आज की मेहमान है अरिश्मा खान, और मेरा ख्याल है हमने जो भी प्रोग्राम का सोचा था हमें नहीं पता चला प्रोग्राम कहाँ पे चला गया। आप एक टीवी प्रोग्राम में गए जी, वहाँ की होस्ट के साथ क्या कंट्रोवर्सी बनी कि अब आप उसको काफी अच्छे अच्छे अलकामात से नवाजती नजर आती हो? लेकिन जी बात ये है कि एक तो मैं कराची की हुई थी, लाहौर से। ठीक। आपका गेस्ट चाहे कराची आया है, चाहे मुल्तान से आया है, पेशावर से आया है, बात ये है कि आपका जो गेस्ट है वो आपके लिए ऑनरेबल होना चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल। क्योंकि आप अपने गेस्ट से अर्न कर रहे हैं, आपको वो टीआरपी दे रहे हैं, ठीक है। गेस्ट को बुलवाती हैं और उनको डिसरिस्पेक्ट करती हैं। मुझे पता होता है इनके शो का फॉर्मेट ये, तो मैं तो कभी भी ना बैठती। उन्होंने मतलब डबल हुआ मीनिंग क्या? बातें हाँ। हुआ। सबसे पहले तो उसका वो एटीट्यूड सातवें आसमान पे था, अल्लाह माफ़ करे। अभी वो इतनी प्यारी भी नहीं है, प्यारी होती तो पता नहीं वो क्या करती। तो अजीब सा बिहेवियर, अजीब सा। मेरा साहिर लोधी साहब ने इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। शाइस्ता लोधी ने किया, बहुत अच्छी हैं वो, मतलब वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग पर्सन। ये तो माशाल्लाह इतने सीनियर्स हैं, हाँ। इनको तो पता है ना अपने इसके केस को आपने अलावा कैसे मतलब ट्रीट करना सब, है। मतलब जितने एंकर्स हैं, इवन सुहेल वड़ैस साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, मतलब कितने सारे ऐसे लोग हैं। भाई अगर आप किसी को अपने प्रोग्राम के लिए लाना चाह रहे हैं तो आपको ये वो बंदा या बंदी इस काबिल लग रहा है तो आप लाना चाह रहे हैं, आपका काम है आप उसको इज्जत दें। तो वो डबल मीनिंग बातें एक तो वो कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी ना, मैं पहले एक दो सवाल उन्होंने बड़े अजीब से किए। अच्छा वो कहती हैं कि उनके साथ ना कोई ऐसा गेस्ट बैठे जो उनको ना, अच्छा फिर जब पलट के कोई गेस्ट आगे से जवाब देता है ना, फिर वो अपने प्रोड्यूसर को कहती है अरे ये किसको यहाँ पे बुला लिया है, मैं नहीं कर रही हूँ शो, मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल शो नहीं करूँगी। हाँ, अगर आगे से गेस्ट पलट के जवाब देता है, आपने जवाब दिया तो ऐसा ही हुआ। वो थोड़ा सा ना वो मूड उसका ऑफ हो रहा था कि ये क्या हो गया। तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल टीवी पे बैठ के ये डबल मीनिंग बातें यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल जाता है, लेकिन वो पता नहीं किस तरह का कंटेंट जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, डबल मीनिंग बातें, और बड़ा वल्गर सा वो शो कर रही है। लेकिन वो मैं यही कहूँगी कि अगर तो आप किसी को बुला रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पूरी रिस्पेक्ट दें। और आप मतलब पता नहीं वो क्या पर्सनैलिटी, मुझे समझ नहीं आई। ना वो कोई अच्छी मॉडल दिखती है, ना वो मुझे अच्छी इंसान लगी है, ना वो अच्छी लड़की लगी है। मतलब ओवरऑल मैंने, जैसे आप बता रही थी कि लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, ऐसे अच्छे नेक का क्या फ़ायदा, आपका इखलाक ही अच्छा नहीं है। मतलब अब आरिफ लोहार साहब हैं, मतलब तारीफ तो वो होती है ना जो कमर के पीछे हो, पीठ पीछे की जाए। एग्जैक्टली। वो इतना, मतलब उनके साथ प्यार है, मतलब उन्होंने जब भी वो मेरी मदर को मिले इतने हम्बल तरीके, बहुत कमाल खड़े हो जाते हैं। स्पेशली देखें कितने बड़े स्टार हैं वो, बिल्कुल। जिशान रोकनी है वो भी वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब और कितने सारे ऐसे लोग हैं।
सच में बड़ा बंदा होता है ना, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैं ही है। पाकिस्तान के तकरीबन शायद सभी सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन जो सच में बड़ा बंदा होगा वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत जेन्युइन, बहुत अब ये क्या मतलब आपके पास थोड़े से फॉलोअर्स हैं, वो भी आपने बोल्ड कपड़े पहन के प्लास्टिक सर्जरीज करवा के, और है, वो भी करवाई हुई है। आपने मतीरा को देखा नहीं है? मैंने बस थोड़ा बहुत टीवी पे ही देखा। अच्छा चलें, खैर वो सारा सर्जरीज का ही कमाल है। खैर मुझे अच्छा। वो मतलब किसी एंगल से वो बंदी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो आप उनके लिए जाहिर सी बात है जो आपने फील किया वो आपने बोला, ओपनली बोला, जैसे आप आज बोल रही हैं, तो उनकी तरफ से रिएक्शन आया दोबारा? नहीं, मैंने फिर जब मैं उस शो से जब मैं उठी तो मैंने फिर साहिल लोधी साहब को ना शिकायत लगाई। शिकायत क्या लगाई, मैं उनके वहाँ से उठ के मैंने उनके शो पे जाना था, तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आई हैं? मैंने कहा जी मैं मतीरा का शो करके आई हूँ। तो कहते कैसा रहा? मैंने कहा वेरी पैथेटिक। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी, होता है ना कि इंसान को अपने ऊपर बाद में होता है कि गुस्सा यार आता है, मैंने regret, ये कि मुझे मैंने नहीं ये क्यों? करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जब मैंने मीडिया स्टार्ट किया तो मैंने शूट्स भी किए, तो ये कुछ टेक्सटाइल्स हैं उनके भी मैंने शूट किए, कुछ कमर्शियल्स हैं। तो होता है ना जब आप थोड़ा फेम आपके पास आ जाता है तो आप सोचते हैं कि यार वो वाला प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो ये starting मतीरा में तो आप वाला कर शो जो है ना, मुझे लगता है कि ये उनमें से एक है, मुझे उस शो में नहीं बैठना चाहिए था। तो मैंने साहिल लोधी साहब को जब कहा ना कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा अरे नहीं, मतीरा इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतीरा बहुत अच्छी है, बहुत डाउन टू। मैंने कहा वो आपके साथ होगी, लेकिन मुझे उसने डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ, आपका जो हाँ। एक्सपीरियंस था वो था, और जो साहिर साहब का होगा तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आपने कभी जाना हो तो आपने मुझे बताना है। मैंने कहा नेक्स्ट मैं उसके सामने से मत गुजरूं। हाँ, नहीं तो और ऊपर से वैसे भी कॉल करवा के जाना है, ऐसे अपनी इज्जत करवाना हाँ। क्या अगर खुद किसी को बिल्कुल। ख्याल नहीं है। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि थोड़े से फॉलोअर्स आ गए, ये वो मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि शायद लोग जानबूझ के भी रेशमा इस तरह की ऊट पटांग हरकतें बातें करते हैं, वो समझते हैं कि इससे उनको रेटिंग मिलेगी। ऐसे ही है, वो देखें ना आप उनका कंटेंट देखें, वो क्या प्रमोट कर रही हैं, डबल मीनिंग बातें, अजीब से सवाल, पता नहीं वो असल में वो यूज टू हैं टिकटॉकर्स की। देखिए मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, आप वो यंग लड़कियाँ लड़के हैं, उनको टीवी शोज पे बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है। अब हाँ, हमने obviously। इतने शोज कर लिए, इतने, अब मैंने भी इतनी यंग एज में इतने टीवी शोज कर लिए कि मैं, मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ना वो थी ये वाला सुहेल विराट साहब वाला इंटरव्यू। हाँ, नहीं, ये तो बात है। जिसने मुझे देखा है, और वो स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ। और हमारा वाला शो भी स्क्रिप्टेड Scripted नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। समझ लें कि हम रैपिड फायर ही खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। वो जो मुझसे पूछते जा रहे थे उसी वक्त मैं हाँ। उसको जवाब देती जा रही थी। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने बड़े अच्छे क्योंकि वर्ड्स का सिलेक्शन जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बिल्कुल। अगर मैंने वो वाला शो कर लिया है ना, तो समझ लीजिए बाकी हाँ, शो तो इतने फिर बड़े बहुत एंकर छोटे और इतने shows बड़े हैं। चैनल के हाँ। साथ, उसके बाद तो फिर कोई बात ही हाँ, नहीं रहती। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ना वो सुहेल विराट साहब वाला इंटरव्यू था। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप आपने चल के स्पेशली तशरीफ बिल्कुल मेरा, आपने मेरा बिल्कुल। ये पूरा एक दिन वो उनके साथ किया आपने मेरा। तो अगर वो वाला मैं कर सकती हूँ ना, तो बाकी इंटरव्यूज तो समझ लें कि ये छोटे छोटे इंटरव्यूज हैं। हाँ। तो अब ये वाले जो टिकटॉकर्स हैं, अब उस तक पहुँचने के लिए बड़ा टाइम चाहिए अभी। अपनी वैसे आप टिकटॉक पे हैं, बनाती हैं? ये अभी मैंने बनाना शुरू किया है, पहले नहीं। अभी भी मैंने अपने वो टिकटॉक्स नहीं बनाना शुरू किया। हाँ। जो शो हमारे सॉन्ग की प्रमोशंस है ना, उसके लिए उसको use हम करते हैं। अपलोड करते हैं, बिहाइंड द सीन्स जो है ना उसको अपलोड करते हैं। अच्छा, हम ज़्यादा। अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है? अभी बनाया सब कुछ अभी किया है। क्योंकि अभी गाना मैंने- दौर हाँ। सोशल मीडिया का है ना, आप उससे- मैं पहले इतना वो नहीं थी। मेरा पहले वाला जो मेरा फेसबुक पेज था वो हैक हो गया, तो वो हमारी 28 मिलियन की रीच थी उसकी, वो समहाउ चला गया। फिर अब नया पेज बनाया। अभी सब ये टिकटॉक, यूट्यूब और नया पेज, Instagram। सब नहीं, इंस्टाग्राम मेरा पुराना चल रहा है। Okay। इन सब, अच्छा इंस्टाग्राम पे भी मैंने अब ध्यान देना शुरू किया। अच्छा, वरना लोग, कोविड के बाद ना अब चीजें जो है ना वो स्टेबल हुई हैं। वरना लोग तो, मैं तो हैरान होती हूँ कि एक दिन में इतनी तस्वीरें डाल कैसे लेते हैं लड़के। अच्छा मैं स्नैपचैट पोस्ट करती हूँ एक दिन में 3-4, लेकिन जो है इंस्टा है उस पे एक दिन में एक ही काफी होती है। कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब चेक इन हर एक चीज का होता है भैया। अगर आप शॉपिंग करने चले गए वहां पे, मैं तो समझती हूँ ये सही नहीं है, आपको हर जगह पे चेक इन करना, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी और फीमेल के लिए भी। कि आप बता रहे हैं आपके फेसबुक पे पता नहीं कितने सारे, और आप लोगों के तो खैर फॉलोवर्स भी बहुत सारे। अच्छा, आप ये बताओ कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो, क्योंकि माशाल्लाह बहुत यंग एज में फेम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया और रिस्पेक्ट भी पैसा मिल तो गया। पहले भी था। हाँ ठीक है, लेकिन वो पहले भी नहीं यार, लेकिन वो जो अपना अर्न किया होता है ना उसके अच्छा, बाद ही कुछ और ठीक होती है, है। ठीक है। तो
कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? कौन सी ऐसी ख्वाहिश अभी तक हाँ, पूरी जो नहीं पूरी हुई नहीं है? हुई है, कोई आप चीज करना, क्योंकि ये भी आपने शौक से ही किया, अब घर वालों ने सपोर्ट किया, कोई ऐसा काम रह गया जो करना चाहते हो? मुंह से आग निकालना रह गया बाकी। नहीं, वैसे अब मैं फिर मैं चाहती हूँ मैं ढोल बजा रही हूँ और एकदम मैं मुंह से आग निकाल लूं। ये मेरी ये ख्वाहिश अच्छा है, नहीं ये लगेगा। ख्वाहिश है। रेटिंग आएगी लेकिन मैं समझती हूँ कि ये अच्छा नहीं लगेगा। ये बस अब मेरी ख्वाहिश रहेगी, इसके अलावा अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस एक ये रहेगी कि मैं ढोल बजाते हुए मुंह से आग निकालूं, क्योंकि ये मेरी मामा मुझे कह रही थी। मैं मामा के पास बैठी हुई, तो मैंने कहा मामा अब ढोल हो गया पुराना, अब अच्छा, ढोल के साथ मैं कुछ कुछ नया, क्लेबरेट ढोल के हाँ, साथ में करना चाह रही different, हूँ। हाँ। मामा कहती बेटा मुंह से आग निकालो। ये काफी इनोवेटिव होगा। ये करना चाहती हूँ, ढोल बजाते हुए मुंह से आग निकालना मेरा चाहती ख्याल है हूँ। इसके लिए कोई बहुत आसान सा तरीका होगा कि मतलब मुंह में आप कुछ रख लो, जैसे वो अब बात सुने, डू नॉट ट्राई एट होम। ये ना हो कि अल्लाह बच्चे बात देख कुछ रहे और ही हो, होता। पेट्रोल डाल के फू किया वो और आग लगी हुई हो। अच्छा, तो अब ये बता दें कि एक टिपिकल सा सवाल है, लेकिन क्योंकि हर फीमेल से किया जाता है तो इसीलिए शादी के कब तक इरादे हैं? जब मामा को ढूंढ लेंगी। अच्छा, तो मतलब अम्मा आपके लिए क्या, मामा ने क्या प्लान किया, वो किस तरह का लड़का होना चाहिए? मेरी जो रिक्वायरमेंट है, हाँ। लड़का कोई बहुत अमीर नहीं होना चाहिए, मुझे सही। एक रीजनेबल सा लड़का चाहिए। हम्म। क्योंकि मुझे बहुत अमीर होगा, मैंने अमीरी क्या करनी है, अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह का दिया वो, माशाल्लाह। उसी गाड़ी में बैठना है, उसी तरह के घर में रहना है, उन्हीं क्रॉकरी में खाना है, कोई हाँ। आपके लिए सोने के बर्तन आ नहीं जाने हैं। हाँ। मुझे कोई बहुत अमीर लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का लाख शुक्र है मैं खुद वेल सेट हूँ। तो मुझे एक रीजनेबल सा लड़का चाहिए जो मतलब अपनी भी केयर करे और मेरी भी केयर करे, क्योंकि जितना मैं वो इंसान करता है ना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो हमेशा नीचे ही गिरता है। अच्छा, तो मेरा ये मानना है अल्लाह जो करे बेहतर करे, बस अच्छा, ठीक है। केयरिंग तो होना चाहिए, प्यारा भी होना चाहिए कि नहीं? प्यारा बेशक ना हो, उसका बात करने का स्टाइल जरूर अच्छा होना मैंने चाहिए। जानबूझ के ये पता सवाल है, किया था। मुझे काला लड़का चलेगा, मोटा चलेगा, गंजा भी चलेगा। नहीं गंजा इतना इतना भी बुरा नहीं है, इतनी इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है मेरी। नहीं, गंजा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है जी, गंजा नहीं होना चाहिए। गंजा नहीं होना चाहिए। रिश्ते भेजने वाले ये देखें कि आपका बच्चा या आप खुद गंजे नहीं है तो रिश्ते के लिए हाँ। आए, वरना नहीं। अच्छा। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और लेटेस्ट और वो विदाउट फिल्टर वाली तस्वीर के साथ आपने डीएम करना, ठीक है? अच्छा, हाँ। अभी मुझे ये बताएं कि जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि आप पाकिस्तान की पहली ढोल बजाने वाली लड़की हैं, आपके बाद बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए हैं ना, तो कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक तरह से मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है कि वो क्यों आए? नहीं, वो आए, बिल्कुल आए, हाँ। सीख कर आए। हाँ। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक फेम लेने के लिए ना आओ और हमसे मुकाबला करो और पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर का टाइटल हमसे लेके जाओ। अरे कौन है आप? मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। ऐसी बात है? हाँ, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मज़ा तो तब आता है ना आप अपने काम से किसी को टक्कर दें और साबित करें कि आप और क्या हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे सर की ही स्टूडेंट है। हम्म। मैंने ना नया ढोल खरीदना था, तो वो मेरी तरफ आई, तो मतलब छोटी है मेरे से, 3-4 साल छोटी होगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसी हैं आप, ठीक हैं, क्या करती हैं? मैं ढोल मारती हूँ। मैंने कहा कितना अर्सा हो गया आपको ढोल प्ले करते हुए? मुझे 4 साल हो गए हैं। अच्छा। आपने इस गाने पे मेरा दिल ये पुकारे आजा की हम बात करें व्यूअर्स, सबको पता चल गया होगा, जी। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुद इस पे टिकटॉक बनाया, इस पे डांस वांस किया कि नहीं? आप मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है वो खोल के देख लें। हाँ, हमारे जो सॉन्ग के जैसे छल्ला आया यूके, तो अभी मेरा रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उस पे देखिए वो गाने की जो रिक्वायरमेंट है ना, हल्का हल्का भंगड़ा चले, वो तो ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिकली एक वीडियो टिकटॉक के लिए कभी बनाई है ना, तो मैंने कभी ठुमके नहीं लगाए। मुझे ठुमके पहली बात लगाने आते नहीं है। अब वो जो हल्का हल्का भंगड़ा है वो गाने की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके अब ढोल ये पे बहुत हाँ, सारी अब ये तो नहीं मैं कहूँगी छल्ला आया यूके, अब ये भी तो नहीं ना मैं कर सकती। तो थोड़ी सी गाने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके गाने के मुताबिक हल्का हल्का हमने वो एक तरह के करने के थोड़ा थोड़ा भंगड़ा किया है। अच्छा, वैसे डांस आता है? मुझे ढोल बहुत अच्छा प्ले करना आता है, डांस लोगों को बहुत अच्छा करवाना आता है, खुद नहीं आता है, ये बड़ा एक मसला है। ये क्या बात हुई, अगर लोगों को करवा सकते हैं? मैं ना अक्सर जब मैं कहीं शूट वगैरह पे वो आए हुए होते हैं ना कोरियोग्राफर, हाँ। उसको मैं पूछती हूँ आपको जुम्बा आता है? जुम्बा भी तो डांस ही होता है। हाँ। तो कहती है एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, डांस का डांस। फिटनेस का फिटनेस।
तो डांस मुझे प्रॉपरली नहीं आता, मुझे बस थोड़ा थोड़ा भंगड़ा आता है, जितना वो गाने में किया उतना ही आता है बस। अच्छा, अब क्योंकि आपने गाने की भी बात कर दी, इस पे मैंने बात करनी थी। ज़ीशान रोखरी साहब के साथ आपने कितने सॉन्ग्स किए हैं और उनकी तरफ से कैसे अप्रोच किया गया, ये क्या स्टोरी है? ज़ीशान के साथ मैंने 1 2 3 4 5 गाने किए हैं और बहुत अच्छा हमारा कोलैबोरेशन रहा है। हमारी वीडियोस जो हैं वो मिलियंस में गई हैं। माशाल्लाह। एक गाना हमारा 6 मिलियन पे है यूट्यूब पे, वाह। एक गाना हमारा 2 मिलियन पे है यूट्यूब पे, एक गाना हमारा 1.5 मतलब वो भी 2 मिलियन होने वाला है। जबरदस्त। और ये हमारी 2 वीक्स की प्रोग्रेस होती है, 2 वीक्स में बल्कि 1 वीक में हमारा गाना मिलियन टच कर जाता है। अच्छा, उसमें आपने सिंगिंग भी किया है? सिंगिंग भी की है। वाह, तो फिर थोड़ा सा सुनाया जाए। अभी तो मैं सीख भी रही हूँ ना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, जितना तो उसे सीख गाया भी थोड़ा सा सुना अभी दो। तो सीख भी रही हूँ। सुनाना नहीं है। अभी तो सीख भी रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आपने बताया कि आपने एक पश्तो ट्रैक भी गाया, तो उसमें मुश्किल ही पेश आई? वो क्या मुश्किल है? क्यों? पश्तो, अच्छा, अम्मा की तरफ से, क्योंकि आपकी पठान फैमिली है, उसकी वजह से आपको उस आती वजह है? से, क्योंकि उसकी जो लिरिक्स थी हाँ। वो जब याद करना था तो मैंने अपनी अम्मा मामा ने से कहा, मदद किया। मामा ने वो फिर लिख दिया। अच्छा। इजी हो गया मामा ने। अच्छा, हम्म। अब तो खैर मेरी मामा भी, ज़ाहिर है मेरे फादर पंजाबी थे तो वो पंजाबी बोल बोल के पश्तो भूल गई हुई है। मेरी जो मामा ये की होता कज़न है। है ना, उनसे फिर पूछा, फिर उन्होंने लिख के दिया, तो वहाँ से फिर याद किया। तो पंजाबी गाने गाए और पश्तो गाए। सराइकी गाया, जबकि मैं पंजाबी बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं तोतली हो जाती हूँ। उसमें मुश्किल पेश आई होगी। वो काफ़ी मुश्किल। ज़ीशान ने खैर बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ में। साजी भाई की बड़ी मेहनत थी इसमें। मतलब एक बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग बच्चे को आप जब सराइकी पे लेके आ रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट टोन था। हाँ। और अच्छा, वो और अदायगी भी फिर वैसी होनी चाहिए ना। अदायगी वैसी नहीं। फिर भी थैंक मैं यू लोगों सुनूंगी, का, मैं सुनूंगी फिर जाके। लोगों ने बहुत पसंद किया। असल में पता है वो टोन पकड़ा जाता है ना। हाँ। वो टोन जैसे अब ज़ीशान का टोन माशाल्लाह बहुत पक्का टोन है उसका मतलब है वो, क्योंकि सराइकी वो है। हाँ। अब मैं सराइकी नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग, और मुझे वो जब सराइकी में कन्वर्ट होना पड़ा तो वो थोड़ा सा लेकिन ये कोलैबोरेशन लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। वो लोगों को हमारा पैर ही बहुत अच्छा लगता है। जिसको देख लो शादी कर ली, जिसको देख लो शादी कर ली। कुछ सोचने में मजबूर हो गई हूँ। खुद अपने मुंह से लड़की मान रही है। हाँ, तो हकीकत बात है, जिसको देख लो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लिया, तो अब कमेंट करेंगे, बातें करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा कॉलीग है, मुझे वो फैमिली की तरह है, मैं उसको फैमिली की तरह हूँ, बस ये इतनी सी बात है। और अच्छा, अगर बंदा पूछे कि भाई शादी हमने करनी भी है और अगर हमारी फैमिली को पसंद है, हमें खुद पसंद है, हम कर लेंगे, आपके मशवरे से तो करनी नहीं है? नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट खो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, इन लोगों की ये सोच है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आजकल इवेंट्स ज़्यादा चल रहे हैं, इवेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये खास मतलब ये जो वेडिंग सीजन होता है उसमें होता है या पूरा साल? विंटर्स जो है वो स्पेशली एक वेडिंग सीजन होता है, क्योंकि सारे हमारे जितने लोग हैं वो अच्छे सीजन का वेट कर रहे होते हैं। तो विंटर्स जो है वो हमारा वेडिंग सीजन होता है। मैं ज़्यादा फैमिली शोज करती हूँ, मैं मैन इवेंट्स बिल्कुल नहीं करती, मुझे चाहे कोई जितनी मर्जी ऑफर करे, क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट पहले है, मेरी अपनी कुछ मेरी क्रेडिबिलिटी है, चीज़ें हैं, मेरी एक बाउंड्री है, उससे मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। अब ये देखिए, आप थोड़े से पैसों के लिए मैं मर्दों वाले शो पकड़ लूँ, ये कोई अच्छी बात है? मेरे सब कोई मुझे वैसे कोई यूं ही कर जाए, कितनी गलत हरकत है। तो फैमिली शो में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि कभी, अल्लाह का लाख शुक्र है, ना कभी बदतमीजी हुई है, ना कुछ चांस होता है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, मतलब अब कजन्स आपस में भंगड़ा कर रहे हैं, इवन पेरेंट्स मेरे इर्द गिर्द होते हैं, इतने हमारे सीनियर सिटीजन। अच्छा, जितना पसंद मुझे ये दादियां और दादे करते हैं। किसी की नानो आ रही है वो मुझे प्यार कर रही है, किसी की दादा, वो इतना मतलब खुश होते हैं। मतलब मैं करती ज़्यादा फैमिली, मेरे 99 क्या 100% जो इवेंट्स हैं वो फैमिली शोज हैं, मैं करती फैमिली शोज हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये पूछ लिया जाए कि कितना चार्ज करती है? एक आईफोन आ जाता है 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल पीटीआई प्रूफ के साथ। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ ना कि वो जो अगर अभी इस फील्ड में नए नए आए हैं तो वो इतना चार्ज कर रहे हैं। मैंने को बता दिया ना 14 प्रो मैक्स 30,000 से मैं कंपेयर कर रही थी। मेरी स्टोरी अभी तक वहीं पे अटकी हुई है। मैं टैक्स पेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें हम टैक्स पेयर हैं। हाँ, और यहाँ पे ना लोग इल्जामात बहुत सारे लगाने में कि जी फला टैक्स नहीं देता या इस तरह का पैसा है, ये है वो है। कौन सा ऐसा काम रह गया? ढोल वोल तो बजा लिया ना, सिंगिंग भी कर ली, मॉडलिंग भी कर ली, एक्टिंग की तरफ से है? मैं घर में इतनी एक्टिंग कर ली थी, मेरा बाहर करने को दिल नहीं करता। नहीं, हम बाहर भी देखना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे ड्रामा से ऑफर है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका ना वहाँ पे टाइम बहुत ज़ाया होता है, और मैं है ज़ाया होता है। इतनी मेरे में स्टिफनेस नहीं है, क्योंकि मैंने देखा मेरी फ्रेंड्स हैं
अब वो बेचारी जो है, मैं नाम नहीं लूंगी, फेमस लड़की हैं, वो बताती हैं कि जी हम सुबह 7 बजे जाते हैं शूटिंग पे। सब कुछ हम कहते हैं मगर हम नाम किसी का नहीं लेंगे, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। नाम नहीं ले सकते हम, इशू ये है क्योंकि अब जिनके साथ प्यार हो अब उनको हम डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते। तो वो बताती हैं कि बहुत सर खपाई है भाई। आगे जाके एंकरिंग की तरफ आने का है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कोई ना कोई एक शो पकड़ लेते हैं, और आजकल तो गेम शोज हो रहे हैं और इतने इतने मेरे टाइप ख्याल के से शोज हैं। रिटायरमेंट एक अच्छी चीज़ होती है एक एज पे ना, जब मैं शादी कर लूँगी ना तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगी, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना कि मैं अब पहले ढोल प्लेयर थी, नहीं मॉडल भी थी, आई मीन हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ। अब इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप में शादी ही होता है कि बेटा अब अपने घर वाली हो जो, बाजी किसी और को भी जगह दो। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमारी कितनी पुरानी बाजियां जो हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। भाई आप जाओ, आप एक्सपायर हो गए हो, किसी और को भी जगह दे दो। हाँ, उनकी एक्सपायरी खत्म हो गई है ना, उनको कौन देखना चाहता है, वो फिर भी आ जाती हैं। सियासतदान जो है वो पसंद है, सब पसंद है। ये सियासतदानों वाला जुमला नहीं जो चलेगा। चीज़ है हम उसके साथ है ना, हमें पीटीआई ने कुछ दिया, हाँ, लेकिन हमें नून लीग ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे कल्चरल शोज होते थे, हम चाइना में गई सीएम साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि पंजाब का कल्चर मैंने चाइना में रिप्रेजेंट किया है। तो उनके होते हुए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी। ये तो बुज़दार साहब ने नहीं किया है। क्या किया है? बुज़दार साहब तो कहते हैं कि बहुत सारे काम कर रहे थे कल्चर। हमें तो कुछ नहीं, हमने एक भी कल्चरल शो नहीं किया। लेकिन जब हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, मेरे पास ज्यादा कल्चरल शोज थे, क्योंकि ढोल एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे पास कल्चरल शोज ज्यादा थे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। बाकी अल्लाह आगे बेहतर इसका मतलब है कि आपका वोट नून लीग के साथ है। बिल्कुल नून लीग के साथ है, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है, जो जीत जाए उसके साथ ही होता है, लेकिन अंदर से जो मेरी फैमिली का जो सपोर्ट है वो नून लीग के साथ है। अच्छा, मैं समझी थी कि आप ये कहने वाली है कि आपकी जो फैमिली है वो पीटीआई की, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो खान साहब के साथ है। जैसे खान साहब पसंद है आपको? मैं खान साहब अच्छे क्रिकेटर थे लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? सारी दुनिया तो खान साहब के साथ है। चलें फिर बात सुने ना, आप इसी बात पे आ जाएं, हमें कल्चरल शोज क्यों नहीं दिए? सारी बातें छोड़ें। आपका गिला सिर्फ खान साहब से ये है कि कल्चरल शोज नहीं मिले? इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टक हुई हुई हैं, जैसे उन्होंने प्रोमिसेस किए थे जॉब्स के, चीजों के, वो चीजें क्यों नहीं हुई? वो तो कहते हैं कि मैंने आवाम को बेदार कर दिया, शऊर दे दिया है। हाँ, दे दिया, जाग गई है ये कौम। बिल्कुल, उन्होंने लाहौर दफा हुआ दे दिया। उन्होंने आवाम को ये दिया, उन्होंने दिया, मेरा दिल पुकारा। ये खान साहब ने दिया है? ये उन्हीं को देख देख के शुरू हुए हैं, और क्या है। खान साहब की तो लोग जो है ना बहुत ज्यादा फैन है। आपने शायद खान साहब के कभी कोई जलसा वलसा नहीं देखा या सुना नहीं है? ठीक बात सुने, मैं ढोल बजाने वाली जरूर हूँ, मैं नाचने वाली नहीं हूँ जो मैं उनके जलसे में जाऊँ। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये तो बात है, बहुत सारे लोग तो इस बात पे नहीं, वहाँ पर ज्यादा नाचने वाली ही होती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से कभी मुलाकात हुई? नहीं, उनसे नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है, मैंने जब चाइना में परफॉर्म किया था। हाँ, ख्वाहिश है मिलने की? नहीं, मैं बस मिल ली है, मैंने पिक्चर बन गई भी है मेरी नवाज शरीफ साहब के साथ। हाँ बिल्कुल, कभी उनका कोई इवेंट हुआ घर का तो मैं जरूर ढोल प्ले करना चाहूंगी। अच्छा, और खान साहब के साथ तस्वीर खिंचवाने की ख्वाहिश है? बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो मैं बिल्कुल उनके साथ जरूर पिक्चर बनवाऊंगी। अच्छा, ऐसा किसी के लिए भी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई शौक वरना होता है ना कुछ फैंस तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, ऐसा है, जेनिफर मुझे बहुत पसंद है। वो फिर जरा मुश्किल काम है। नहीं देखे, लक का कुछ पता नहीं होता। हाँ, किस्मत से आगे ये बात नहीं होती, पता नहीं क्या हो, मैं कहीं बाहर जाऊँ, मुझे रोड पे मिल जाए, फिर रोड पे मुझे किसी फ्लाइट में मिल जाए, तब ये बै निकल रही हो, जो पाकिस्तान के तो किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, लेकिन जेनिफर के लिए है। जेनिफर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो बीटीएस भी पसंद है? अब वो मेरी बहन की बेटी को बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन मुझे ज्यादा जेनिफर पसंद है। तो अगर प्लीज कोई जेनिफर को जानता हो तो दिन तक मिलवा दे। एक तस्वीर का सवाल है बाबा। एक तस्वीर का सवाल है, जब जेनिफर मिलेगी फिर मैं पूरी दोस्ती करके आऊंगी। स्नैपचैट पे उनको बोलूंगी मुझे ऐड करें, मैं उनको ऐड करती हूँ, उनको कहूंगी मुझे व्हाट्सएप पे भी ऐड करें, व्हाट्सएप पे फिर। अच्छा, उसके पास इतना टाइम होगा, मैं ये सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, लक का कुछ पता नहीं होता। अगर देखिए प्रियंका ये हमने हर सारी चीज जब इस तरह की अपनी मर्जी की प्लानिंग करनी है तो हमने लक भी रखनी है। हो जाता है, देखिए हर चीज हो जाती है। अच्छा, आप प्रियंका की अपनी छोटी उम्र के लड़के से शादी हो सकती है, तो मैं जेनिफर को क्यों नहीं मिल सकती हूँ? आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक और यू। आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जाते जाते इतना कहूँगी, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। और आखिर में हम इनसे यहाँ पे ढोल ना सुने, ये कैसे मुमकिन है?